रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं और ये जो वीडियो है ये वैकेंसी से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये जामिया मिलिया इस्लामिया में आई है और इसमें कई सारी पोस्टें हैं। इसमें नॉन टीचिंग की पोस्टें ज़्यादातर हैं और कुछ प्रमोशन और नॉन टीचिंग की पोस्टें हैं। जैसा कि आपको ये सामने दिख भी रहा होगा, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की हैं। ये यूनिवर्सिटी की पोस्टें हैं। ये देखिए ये रहा जामिया मिलिया इस्लामिया और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और ये आपका एडवर्टीज़मेंट नंबर है, ये देखिए एडवर्टीज़मेंट नंबर 01/2021-22 और एंट्री डेट है 17/9/2021 को एडवर्टीज़मेंट निकाला गया है। और जो ये इसमें एप्लीकेशंस किस तरीके से भरी जाएंगी और इसमें किस पोस्ट की कितनी हैं और कितनी पोस्ट किस में हैं, प्लस इसकी कितनी फ़ीस है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सभी को जानेंगे। उससे पहले हम ये थोड़ा सा हेडिंग पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर अ प्रिस्क्रिप्ट फ्रॉम आर आई इनवाइट फॉर वेरियस, ये देखिए वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस ये है। और उसके बाद ये जामिया मिलिया इस्लामिया में है और यहाँ ये डार्क वर्ड में लिखा हुआ, डार्क में देखिए ब्लैक में कर रखा है, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन नॉन टीचिंग सेक्शन। और इसकी जो लेटेस्ट बात, ये ड्यूरिंग एनी वर्किंग डेज ऑफ मंडे, यानी आपकी जो पोस्ट है वो 18/10/2021 तक आपको ये फिल करनी है, वो भी 5 बजे तक। ठीक है, तो आइए अब हम पोस्ट वाइज पढ़ते हैं कितनी पोस्टें किसकी हैं। इसमें पहला जो आया है वो डिप्टी रजिस्ट्रार की है और इसकी 2 पोस्टें हैं, टोटल 2 पोस्टें हैं। और इसमें एक पोस्ट है डेवलपमेंट ऑफिसर की। तो आइए इनकी सैलरी और इनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होंगी वो पढ़ते हैं। इसमें जो लेवल है वो 12 है। सैलरी की जो रेंज है वो 78,800 से 2,92,100 है और प्लस अलाउंस हैं जितने भी हैं। अब इसमें ये आता है क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री 55% नंबर के साथ चाहिए। ठीक है, और यूजीसी 7 पॉइंट्स, B7 पॉइंट चाहिए इसमें, यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल। ठीक है, तभी आप मतलब कर सकते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस मस्ट है, 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, तब जाकर आपको ये पोस्ट मिलेगी। आइए नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इसकी 2 पोस्टें हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। इसकी जो सैलरी है 56,100 से 1,70,000 तक है, प्लस अलाउंस हैं जितने भी हैं। इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए और इसमें भी वही 5 ईयर एक्सपीरियंस, सेक्शन ऑफिसर के तौर पर आपने काम किया हो। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो सेक्शन ऑफिसर की है। सेक्शन ऑफिसर की 7 पोस्टें हैं, पे 7 है, पे लेवल 7 और जो सैलरी स्टार्टिंग है 44,900 से 1,42,400 है, प्लस अलाउंस हैं। इसमें क्या चाहिए, इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए ऑफिस असिस्टेंट का, रिलेवेंट यूनिवर्सिटी वगैरह या एकेडमिक इंस्टीट्यूट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, हाईली रेपुटेटेड प्राइवेट कंपनी इसके दायरे में आती हैं। अगली जो पोस्ट है हमारी वो है ऑफिस असिस्टेंट की।
ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें टोटल 4 पोस्टें हैं और इसकी जो सैलरी है वो है 35,400 से 1,12,000 सैलरी प्लस अलाउंस है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो चाहिए ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न विथ एटलीस्ट 3 ईयर, ये देखिए 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए भी आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और इसकी जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वर्क नॉलेज इन कंप्यूटर, ठीक है, और ड्राफ्टिंग वगैरह करनी आनी चाहिए आपको। अगली जो पोस्ट है वो पर्सनल असिस्टेंट की है। पर्सनल असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं टोटल, सिर्फ 2 पोस्टें हैं और जो पे लेवल जो है वो है 6 पे और इसकी सैलरी जो है वो है 35,400 से 1,12,400 है। क्वालिफ़िकेशंस इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, ठीक है, और इसमें भी 2 ईयर एक्सपीरियंस एज अ स्टेनोग्राफर 11th सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं से भी अंडरटेकिंग चाहिए या अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई यूनिवर्सिटीज़ हो, उनका मतलब माना जाएगा एक्सपीरियंस। अब है डिज़ायरेबल में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपके पास, तब जाकर ये आपको रखेंगे। अगली पोस्ट जो है वो है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है इसमें पे लेवल 4 है। ये 25,500 से 81,000 इसकी सैलरी है और इसमें 12वीं इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12वीं चाहिए और स्टेनोग्राफर आपको आनी चाहिए इंग्लिश विथ मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए आपको। अब नेक्स्ट पोस्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है आपकी अपर डिविजनल क्लर्क, इसे यूडीसी कहते हैं और इसकी पोस्ट टोटल है 7। ये 7 पोस्टें हैं, ठीक है, और इसमें जो लेवल है वो लेवल 4 है। रेंज जो है सैलरी की वो 25,500 से 81,000 के तकरीबन है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एलडीसी का या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, कहीं पे वर्क करते हो उसका एक्सपीरियंस मांगा है। अगला जो है इसमें है नॉलेज फॉर नथिंग फॉर अ ड्राफ्टिंग स्किल, नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड गुड नॉलेज फॉर उर्दू हिंदी इंग्लिश, ठीक है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अब आगे अगली पोस्ट के लिए बढ़ते हैं और ये 9वीं पोस्ट है और ये क्लर्क टाइपिस्ट, इसकी 30 पोस्टें, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, ठीक है, और इसमें जो पे लेवल है वो 2nd है और सैलरी है 19,900 से 63,200, ठीक है, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस चाहिए आपको वो क्वालिफ़िकेशन है सिर्फ़ और सिर्फ 12वीं पास और इसमें आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है, आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर में और नॉलेज होनी चाहिए आपको MS ऑफिस की, ठीक है। अब अगली जो पोस्ट है वो है उर्दू टाइपिस्ट की, उसकी भी 3 पोस्टें हैं। लेवल जो है वो लेवल 2nd है और जो सैलरी है वो 19,900 से 63,000 सैलरी है। इसमें भी 12th पास, क्वालिफ़िकेशंस में 12th पास है और इंग्लिश हिंदी उर्दू, ठीक है, इसकी टाइपिंग आपको आनी चाहिए पर मतलब वर्ड जो हैं वो 35 टाइप होने चाहिए पर मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 35 वर्ड। अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी जिसे हम कह सकते हैं MTS, इसकी 30 वैकेंसी हैं, 30 वैकेंसी हैं और बहुत ज़्यादा वैकेंसी मानी जाएंगी ये। और इसकी जो रेंज है, इसकी सैलरी है 18,000 से लेके 56,900, ठीक है, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ 10th पास चाहिए या फिर 8 क्लास पास या 5 साल का एक्सपीरियंस, वो सारे भी एलिजिबल हैं, ठीक है, आउटसाइडर इन जामिया। तो इस तरीके से ये पोस्टें थी। अब हम 12वीं पोस्ट पे आते हैं। ये फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड है।
इसमें है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की एक पोस्ट है, और इसमें जो पे लेवल है वो 12 है। 78,800 से 2,92,100 है, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको CA ICWA, ठीक है। तो ये आपको आपका ये क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, ये तीनों क्वालिफ़िकेशंस बताइए, इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी की पोस्ट है। इसमें प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है। 3 पोस्टें हैं इसमें लाइब्रेरी की, और इसमें हमें 35,400 से लेके 1,12,400 सैलरी मिलती है, और जो पे लेवल है वो 6 है। और इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 3 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है हमें, ठीक है। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी हो, और लिखा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी 5 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी का, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसकी 3 पोस्टें हैं, ठीक है। और इसमें जो पे स्केल है वो 5 है, और जो सैलरी है वो 29,200 से 92,300 सैलरी है। और इसमें हमें क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये, और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में PG डिप्लोमा है, डिज़ायरेबल में PG डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट्स की, और पोस्ट नंबर 15 लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट। इसकी पोस्ट कितनी है, सिर्फ 1 है, और इसमें जो पे स्केल है वो 6 है, और जो सैलरी है वो 35,400 से 1,24,000 है, 1,12,400 है, सॉरी 1,12,400 है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस चाहिए वो हमें सेकंड डिवीज़न बैचलर डिग्री चाहिए विथ एट लीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस। रिवेन्यू की हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो नेक्स्ट 16 जो पोस्ट है, पोस्ट नंबर 16 वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से ग्राउंड मैन। इसकी पोस्ट 2 है, इसमें लेवल 1 है, और सैलरी 18,000 से 56,900, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास 10th पास होना चाहिए, ठीक है, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास ग्राउंड मैन का, मेंटेनेंस का या प्लेग्राउंड का, एंड शुड हैव बी एबिलिटी टू प्रिपेयर एंड विकेट प्लेग्राउंड ट्रैक एंड कोर्ट एटसेट्रा। मतलब इसको भी बनाना आपको आना चाहिए। एबिलिटी टू इंश्योर लेंथ एंड विड्थ विकेट्स, अच्छा लंबाई और चौड़ाई इसकी आपको पता होनी चाहिए, ग्राउंड्स में किसकी क्या ज़रूरत होती है। आगे प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की। सिक्योरिटी असिस्टेंट की 11 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, और इसका पे लेवल 2 है। और जो पोस्ट हैं, जो सैलरी है वो 19,900 से 63,200 है। और इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास पहले तो हमें 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा, ए स्मार्ट रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन विल बी ए प्रिफेयर्ड, यानी अगर कोई मिलिट्री का पर्सन है तो उसे सबसे पहले प्रिफेयर किया जाएगा। डिज़ायरेबल में एक्यूरेट नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगला है रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट आई है, ये मास कम्युनिकेशंस में है, ठीक है, रिसर्च सेंटर्स की। और इसमें जो लेवल है वो 5 है, और जो सैलरी है वो 29,200 से 92,300 है। और इसमें जो डिग्री चाहिए वो डिग्री है, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, यानी BA होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक रिलेशंस ऑफिस इन रिसेप्शनिस्ट इन अ पब्लिक सेक्टर। आपको मतलब इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 3 साल का, डीलिंग का, लोगों से कैसे डील किया जाता है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आपका गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए, तभी आपको इस पोस्ट के लिए रखेंगे। इसके बाद जो ये सारी टोटल पोस्टें थीं, जैसा कि मैंने इनकी क्वालिफ़िकेशन, सैलरीज़ मैंने ये सारी की सारी आपको अभी बताई, और ये काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, और जो जो लोग एलिजिबल हैं वो इसे ज़रूर फिल करें, जिससे कि वो इस मौके को छोड़ ना सकें, और जिस किसी को भी ज़रूरत हो नौकरी की वो ज़रूर इन पोस्टों को अप्लाई करे। और ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये कोई प्राइवेट जॉब्स नहीं हैं। इनमें अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं, आपके पास क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। आगे कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा है, देखिए ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन हैं। देखिए ये यहाँ से दिया हुआ जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशंस किस तरीके से हमें भरना है और किस तरीके से सबमिट करना है, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें टोटल 16 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसमें जो फ़ीस की बात करें तो फ़ीस हमारी कितनी लगेगी, वो हमारी फ़ीस 500 रुपये लगेगी, ठीक है। और मे बी कि SC ST की, हाँ ये देखिए SC ST की जो होगी फ़ीस वो सिर्फ़ और सिर्फ 250 रुपये लगेगी। SC ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ 250 लगेगी, और आप ऑनलाइन फ़ीस भी पे कर सकते हैं इसकी। देखिए ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं, में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये जामिया मिलिया इस्लामिया की वैकेंसी है, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो अधिक से अधिक इसको शेयर किया जाए और लाइक किया जाए, जिससे ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके। और जिस किसी ने भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। थैंक यू। रेडी टू टीच।